अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। कबीर रिया को इतनी दूर तो ले आया कि शायद अकेले में रिया को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला सके। कबीर ने एक हद तक ये कर भी लिया, एक हद तक वो ये करने में कामयाब भी हो गया। मगर रिया ने ये शर्त रख दी कि ठीक है, मुझे मेरे बहन भाई के पास ले चलो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि रिया कोई ख्वाहिश करे और कबीर उसको पूरा ना करे। कबीर ने ऐसा ही किया। वो रिया को वापस लेकर आ रहा है। अब रिया ने अदालत भी तो जाना है, केस भी तो किया हुआ है सिकंदर और अस्मा ने। अस्मा तो इस बात पर बहुत खुश है कि रिया वापस आ रही है। अब तो कबीर को मुंह की खानी पड़ेगी। रिया कबीर को सबके सामने छोड़ देगी और कबीर हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा। मगर कबीर इतना भी कमज़ोर नहीं कि अपनी मोहब्बत का एहसास ही न दिलवा पाए। उसने रिया को काफ़ी हद तक इस बात पे कायल कर ही लिया कि वो उसे टूट कर चाहता है। और वाकई जितनी मोहब्बत कबीर रिया से करता है उतनी तो कोई भी नहीं कर सकता। कबीर वहाँ से सीधा रिया को कब्रिस्तान ले जाता है। सबसे पहले फातिहा ख्वानी करता है और फिर रिया के बाप से माफ़ी मांगता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपकी बेटी से शादी की है और मैं इसको निभाना चाहता हूँ। आपके साथ जो भी मैंने किया मुझे मेरी गलती पर माफ़ कर दें। इसके बाद रिया को सीधा अदालत ले जाता है और वहाँ अदालत में खड़े होकर कहता है कि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो है जहाँ पर हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और दूसरा रास्ता ये है जहाँ पर हम इतने करीब आ जाएंगे कि हमें कभी कोई अलग ना कर पाएगा। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। इसके बाद सीधा जज के सामने पहुंच जाते हैं। कबीर के दोस्त तो ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि कबीर यहाँ पर रिया को ले क्यों आया। यहाँ पर सिकंदर और मुबीन एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे होते हैं। सिकंदर ये कहता है कि मैंने दुश्मनी ख़त्म करने के लिए शादी की, मगर तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निभाना चाहिए, अब ये शादी नहीं चल सकती। जबकि मुबीन का कहना था कि मेरा भाई रिया से मोहब्बत करता है और वो आज भी मोहब्बत करता है। तुम लोगों ने रिया को वर्गलाया इसलिए वो तलाक लेना चाहती है, मतलब खुला लेना चाहती है। अब जज ने रिया से ही पूछ लिया कि बताओ तुम क्या चाहती हो। रिया जो कि दोनों की बातें सुन चुकी है, सिकंदर की भी और मुबीन की भी, जो कि एक दूसरे को बस दुश्मनी के आड़े ही ले रहे हैं, एक दूसरे से बस झगड़ा और फसाद ही कर रहे हैं। अब तो कबीर पूछ लेता है रिया से, बताओ रिया तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या हमेशा हमेशा के लिए मुझसे खुला लेकर अलहदा होना चाहती हो। रिया जो कि काफ़ी देर तक सोचती ही रही कि उसे क्या करना चाहिए। फैसला तो रिया कर चुकी है मगर अभी सुना नहीं रही। जज के 2 से 3 बार कहने पे आखिरकार रिया अपना फैसला सुना ही देगी। अस्मा और सिकंदर तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि रिया फैसला उनके हक में देगी और कबीर को मुंह की खानी पड़ेगी और रिया हमेशा हमेशा के लिए अस्मा और सिकंदर के साथ चली जाएगी। मगर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिया का फैसला बिल्कुल अस्मा के अपोजिट होता है। रिया ने तो कबीर को चूज़ किया। रिया को कबीर की मोहब्बत पर यकीन हो गया। मगर सिकंदर और अस्मा अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। किसी न किसी तरीके वो दोबारा रिया को अपनी तरफ कर ही लेंगे। मगर ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।